हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के डेट में 1 दिसंबर को जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट की गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए देखने को मिले। साथ साथ 1 करोड़ पे कितने की प्रॉफिट फ्लेयर राइटिंग आईपीओ, दीपक केमटेक्स आईपीओ और एमिंग हॉर्गिंग आईपीओ के अलावा एक और आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ आपको 13 नवंबर से ओपन हुई थी और आज इस आईपीओ में देखा जाए तो दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए और कल और परसों तो मार्केट क्लोज रहेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो 4 दिसंबर इस आईपीओ की लास्ट डेट रहेगी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। तो नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखें तो ₹1 कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग ₹18 ₹18 जो कि अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करनी होगी। ओवरऑल इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 8,000 इक्विटी शेयर आपके पास होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 10.25 करोड़ की टोटल इशू साइज आपको देखने को मिल रही है। इस 10.25 करोड़ की इशू साइज में आप लोगों को यदि हम लोग देखें तो 50% क्यूआईबी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। देन 35% रिटेलर्स कैटेगरी के लिए और 15% एनआईई कैटेगरी के लिए नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी आईपीओ यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। वैसे इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो एनएसए एसएमई पर कंपनी लिस्ट होगी, क्योंकि एसएमई आईपीओ है तो या तो बीएसए एसएमई पर लिस्ट हो सकती है या एनएसए एसएमई पर, तो ये कंपनी एनएसए एसएमई पर लिस्ट होगी। बुक बिल्ड इशू आईपीओ इस कंपनी के बारे में यदि आने वाले समय में यदि हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 दिसंबर लास्ट क्लोजिंग डेट है इस आईपीओ अप्लाई करने के लिए। 7 दिसंबर यहाँ पे देखा जाए तो आपको अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 8 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 11 दिसंबर आपको देखा जाए तो ये कंपनी डिबिट अकाउंट में आपको शेयर को क्रेडिट कर देगी और 12 दिसंबर की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी एनएसए में। वैसे इस आईपीओ में देखा जाए तो अप्लाई करने के लिए 1,44,000 आपके पास फंड्स होनी चाहिए। यहाँ पे नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1,44,000 आपके पास फंड्स होगी तो ही जाकर इस आईपीओ मिनिमम या मैक्सिमम एक डिमिट अकाउंट से 1 करोड़ अप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 45% थी और 33% अब रहने वाली है प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 6% यहाँ पे ₹6 पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एस रिपोर्ट के अनुसार से काम कर रही है। देखा जाए तो लगभग 33% तक की प्रॉफिट ये आईपीओ आपको बनाकर दे सकती है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ के अलावा यहाँ पे देखा जाए तो एक और आईपीओ के बारे में बात करें तो दीपक केमटेक्स आईपीओ, इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये आईपीओ की बात करें तो 29 नवंबर से आईपीओ ओपन हुई थी और 1 दिसंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो अभी भी आपको अप्लाई करने के लिए आज आखिरी दिन बचा हुआ है और इस आईपीओ में दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में इस कंपनी के लिस्टिंग पर भी देखने को मिलेगी। क्योंकि इसी तरीके की एक और एसएमई कंपनी कल के डेट में जो लिस्ट हुई थी रॉकिंग डील सर्कुलर आईपीओ, उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 64% पे आपको देखने को मिल रहा था और उसकी लिस्टिंग की बात करें तो लगभग आपको 114% पे लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। और इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखें तो ₹10 कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग ₹68 जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है वही आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। 1600 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना है। दीपक केमटेक्स आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो टोटल 23 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 50% शेयर आपको क्यूआईबी कैटेगरी को एलोकेट हुई है। देन 15% एनआईई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए देखने को मिला और 35% रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट होते हुए देखने को मिला है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देख सकते हैं 1 दिसंबर आज इस आईपीओ की आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए और 6 दिसंबर आपको अलॉटमेंट मिली नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 7 दिसंबर को आपको नहीं मिले तो पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। डीमेट अकाउंट में से क्रेडिट 8 दिसंबर को किया जाएगा और 11 दिसंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे तो कंपनी बीएसई पर लिस्ट होगी। वैसे इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,28,000 मिनिमम या मैक्सिमम आपके पास एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले इस आईपीओ में 99.40% थी, अभी 73.05% इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग रहेगी। अभी करंटली इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ₹80 की जो इस कंपनी की कट ऑफ प्राइस है उस पर ₹39 की प्रॉफिट देखने को मिली। लगभग देख सकते हैं कि आपको
50% तक की प्रॉफ़िट यानी कि लगभग 49% तक की प्रॉफ़िट ये आईपीओ देती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ में आपको लगभग प्रॉफ़िट मिलने की चांस ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है? तो प्रॉफ़िट मिलने की चांस ऑफ पॉसिबिलिटी 1,28,000 पे लगभग आपको 60,000 से ज़्यादा की प्रॉफ़िट ये आईपीओ देती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमिक फॉरगिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ में अभी आज के डेट में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया हुआ है। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो ₹10 कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 126 पे जो कंपनी की कट-ऑफ प्राइस है वही आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। ओवरऑल इस आईपीओ में देखा जाए तो यहाँ पे 1000 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करनी है। ओवरऑल इस 1000 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय जो सेलेक्ट करनी है उसमें यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 34 करोड़ की टोटल इश्यू साइज़ है। इस लगभग कह सकते हैं कि 35 करोड़ की इश्यू साइज़ इस कंपनी की देखने को मिली। इसमें से 50% क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% रिटेलर्स कैटेगरी के लिए और 15% एनआई कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा। इस आईपीओ में देखा जाए तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ये आईपीओ 24 गुना सब्सक्राइब हुई थी और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एमिक फॉरगिंग आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको 6 ऑफ दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखी गई थी। 7 ऑफ दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट, 8 ऑफ दिसंबर डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 11 ऑफ दिसंबर की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी आपको बीएसई पर। वैसे एमिक फॉरगिंग आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,26,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। देन इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई कर सकते थे। 1 लाख यहाँ पे 78% प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले थी। अभी देखा जाए 58% की होल्डिंग इस आईपीओ में रहने वाली है। वैसे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 50% से ऊपर 55% पे कारोबार करते हुए देखने को मिले। यानी कि इस आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट मिली है तो अच्छे और बेहतरीन लिस्टिंग एंड मिलने की तरफ आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम इशारा कर रही है। दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो फ्लेयर राइटिंग आईपीओ, इस आईपीओ की आज के डेट में लिस्टिंग होने जा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो फ्लेयर राइटिंग आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट मिली है तो यहाँ पे ₹304 पे आपको शेयर एलोकेट किए गए होंगे, 49 इक्विटी ऑफ शेयर और इस आईपीओ में देखा जाए तो लगभग आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली होगी। तो लगभग इस आईपीओ में पैसे की बात करें तो 50% से ज़्यादा की लिस्टिंग मिल सकती है यदि मार्केट थोड़ी-सी भी सपोर्ट करती है तो, उसको आगे हम लोग देखेंगे ही। लेकिन इस आईपीओ में देखा जाए तो आपको अभी तक पैसे रिफंड नहीं किए गए हैं, तो 1 से 2 दिनों में पैसे रिफंड कर दिए जाएँगे और डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट नहीं किए गए तो 9 से पेश से पहले आपके डीमैट अकाउंट में आज ही के डेट में शेयर को क्रेडिट कर दिए गए होंगे दिए जाएँगे। देखा जाए तो यहाँ पे इस आईपीओ में जिस तरीके की वैल्यूएशन रखी गई थी, उसी तरीके का रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिला था। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स नंबर ऑफ टाइम्स में यहाँ पे देखने को मिली थी और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल के डेट में जो हम लोगों ने लेट नाइट में ग्रे मार्केट प्रीमियम 13th ऑफ नवंबर को देखा था, उसी के आसपास इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 46% तक की प्रॉफिट ये आईपीओ आराम से बनाकर दे सकती है। एक लॉट पे लगभग 7,000 तक की प्रॉफ़िट बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल इस आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट मिली है, तो यहाँ पे अच्छी लिस्टिंग एंड मिलेगी और थोड़ी-सी आप वेट एंड वॉच करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में भी कंपनी अच्छे रिटर्न्स आपको देती हुई देखने को मिल सकती है। तो आपकी क्या ओपिनियन है? किस तरीके से कैसे इस आईपीओ के रिगार्डिंग आप प्लान कर रहे हैं? कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।